जंगल में रहने वाला प्राणी थलचर, तो उसको ज़्यादा समस्या नहीं, ज़्यादा समस्या तो इसी को थी क्योंकि जल में इसका बल उतना काम कर नहीं रहा था और कुछ ग्रहण न करने से धीरे धीरे शक्ति भी क्षीण होती जा रही थी। अंत में जो है सब तरफ से निराश हो गया और निराश होकर के इसने भगवान की शरण ग्रहण की। या कश्चनेशो बलिनोऽन्तको रगात् प्रचंड वेगाद विधावतो भृशं भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान् मृत्यो प्रधावत्यर्णं तमीमहि। कहा ये काल बड़ा बलवान है और ये काल सर्प के समान सबको निगलने के लिए निरंतर दौड़ता रहता है। उससे भयभीत होकर के जो शरण में चला जाता है भगवान की, वही इससे बच पाता है। इसलिए मैं भी भगवान की शरण में आया हूँ भयभीत होकर के। अचानक उसको पूर्व जन्म के स्तोत्र जो रटे हुए थे वह स्मरण में आ गए और उन्हीं से भगवान की स्तुति की उसने। नमो ओम नमो भगवते तस्मै यतेत चिदात्मकं पुरुषाय दिविजाय परेशाय विधिमयी। जो जगत के मूल कारण हैं, सबके हृदय में विराजमान हैं, ऐसे उन भगवान के चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। हे प्रभु आप मेरी रक्षा करिए। एकमात्र भगवान ही हमारी गति हैं। विवेकी पुरुष जिनके लिए अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं और अपने समस्त कर्मों को समर्पित करके जिनको अपने हृदय में धारण करते हैं, हम उन भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से बहुत से श्लोकों में भगवान की स्तुति उसने की और कहा प्रभु अब आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार से जो है जब भगवान की प्रार्थना की तो भगवान वहीं गरुण जी पर सवार होकर के आए। भगवान ने जैसे उसको पीड़ित देखा, गरुण जी को छोड़ करके भगवान सरोवर में कूद पड़े। गरुण जी आकाश में ही रह गए, भगवान कूद पड़े और देखते देखते अपने एक हाथ से भगवान ने गजेंद्र और ग्राह दोनों को ही पकड़ करके बाहर निकाला और भगवान ने ग्राहाद विपाटित मुखादरणा गजेंद्रम संपश्यताम हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणाम। भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से उस ग्राह का मुख फाड़ दिया और उसकी मृत्यु हो गई। गजेंद्र को छुड़ा लिया। भगवान के हाथ से मर करके वो भगवान के परम धाम को चला गया। अब कहेंगे गजेंद्र को छुड़ाने गए थे, अब परम धाम पहले उसको मिल रहा है। अरे उसने भक्त का चरण पकड़ा था इसलिए उसका पहले ही उद्धार कर दिया भगवान ने और फिर बाद में गजेंद्र का उद्धार किया भगवान ने। फिर गजेंद्र को भगवान अपने साथ लेकर, गजेंद्र के भी भगवान के स्पर्श से उसका वो गज शरीर छूट गया, हाथी का शरीर, और दिव्य रूप धारण करके भगवान के साथ चला गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। इस प्रकार से भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। कहते हैं भगवान ने उस समय एक विधान ये भी कर दिया कि जो भी रात्रि के अंतिम प्रहर में उठ करके इस सरोवर का, इस पर्वत का, कंदरा का, यहाँ के वन का स्मरण करेगा, क्षीर सागर का स्मरण करेगा, ब्रह्मा जी शिव जी के निवास स्थान का, मेरे निवास स्थान का स्मरण करेगा, श्वेत द्वीप का, श्रीवत्स का, कौस्तुभमणि का, बनमाला का, कौमुदकी गदा, सुदर्शन, पांचजन्य शंख, गरुण जी और शेष जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, प्रहलाद जी, मत्स्य कच्छप वाराह आदि अवतारों का, सूर्य चंद्र अग्नि, गौ ब्राह्मण कश्यप दक्ष की पत्नियां, इन सब का जो दक्ष की कन्याएं,
धर्म की पत्नियां और कश्यप जी की पत्नियां, इन सब का जो स्मरण करेगा प्रातः काल उठ करके, कहते हैं वो, और इस स्तुति का पाठ करेगा, कहते हैं उसको मैं निर्मल बुद्धि प्रदान करूँगा। जो प्रतिदिन इन सब का स्मरण करे और इस स्तुति का पाठ करे तो उसकी बुद्धि से धीरे धीरे विकार समाप्त हो जाते हैं। आखिर में ये इन दोनों का ऐसे परीक्षित जी ने जिज्ञासा भी की, आखिर इन दोनों का आपस में ऐसा क्या विवाद हुआ था। देखिए, ये पूर्व में जो गजेंद्र था, पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इंद्रद्युम्न अपनी राजधानी छोड़कर, जब इनको वैराग्य हो गया तो राजधानी छोड़ करके जाकर वन में तप करने लगे। एक दिन श्री अगस्त जी महाराज पहुँचे, उठ करके प्रणाम तक नहीं किया अगस्त जी को कि हम तो तपस्वी हैं। ये क्या, ये तो गृहस्थ ब्राह्मण हैं, हम तपस्वी हैं। बस इतना अभिमान आते ही इनका पुण्य क्षय हो गया। अगस्त जी ने देखा कि आखिर ये कौन है यहाँ बैठा है, तपस्या कर रहा है। निकट जा कर के देखा, परिणाम ये हुआ कि जो है अगस्त जी ने सोचा ये तो राजा इंद्रद्युम्न है और इसके कोई संतान तो थी नहीं, फिर ये राज्य का भार किस पर सौंपा इसने, जो तपस्या करने चला आया। ध्यान लगा करके देखा तो राज्य में अराजकता फैली हुई थी। बस कुपित हो गए और श्राप दे दिया अगस्त जी ने। अरे मूर्ख, तू अपने कर्तव्य कर्म से विमुख होकर के यहाँ आकर के हाथी के समान बैठा है, जा हाथी हो जा। गए थे तपस्या करने, हाथी बन गए। पहली बात तो यही दोष बना कि प्रणाम तक नहीं किया। ये सोच लिए कि हम तो तपस्वी हैं और ये एक गृहस्थ ब्राह्मण हैं। ये मन में आते ही सारी समस्या खड़ी हो गई। देखिए, अपने से श्रेष्ठ कोई आ जाए और यदि उसको प्रणाम न करे तो उसका पुण्य तुरंत क्षय हो जाता है। फिर और तो ये हाथी बन गया गजेंद्र। और ये जो ग्राह था, ये पूर्व में हुहु नाम का गंधर्व, गान विद्या में बड़ा प्रवीण। एक दिन इसने देखा देवल महर्षि जल में खड़े होकर के जप कर रहे थे और इसने जल में प्रवेश किया और प्रवेश करके जाके उनका पैर खींच दिया। अब अचानक कोई जाकर जल में पैर खींचे तो यही आदमी को लगेगा कोई जानवर खींच रहा है, घबरा जाएगा आदमी। परिणाम ये हुआ कि जो है देवल जी कुपित हो गए और कुपित होकर के देखा इसको, कहा अरे मूर्ख, तू ग्राह के समान पाँव खींचता है, जा ग्राह ही हो जा तू। अब गंधर्व से ग्राह बन गया। चरणों में पड़ कर के क्षमा मांगने लगा तो कहा ठीक है, भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। और इसने भी क्षमा मांगी थी इंद्रद्युम्न ने, तो कह दिया था ठीक है तुम हाथी की योनि में रहोगे, लेकिन जब तुमको एक ग्राह पकड़ेगा तो सारा बल जब तुम्हारा क्षीण हो जाएगा, सारा अभिमान क्षीण हो जाएगा, तब तुम्हें भगवान का स्मरण हो आएगा, तो भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे, उनकी प्रार्थना करोगे। तो दोनों का इस प्रकार से उद्धार किया। पांचवें मनु हुए रैवत। ये उत्तम तामस के सगे भाई ही थे और इसमें इंद्र का नाम था विभु और इसी में भगवान ने शुभ ऋषि की पत्नी विकुंठा के गर्भ से अवतार लेकर के एक नवीन वैकुंठ की रचना की। ध्यान हो, उस दिन अयोध्या महात्म्य में शुरुआत में ही वैकुंठ शब्द आया था और वहाँ शब्द आया था कि वहाँ जा कर के इतने वर्ष रह कर के लौटता है, तब वहाँ समाधान किए थे कि वो जो लौटने वाला वैकुंठ है वो रमा वैकुंठ है। तो ये रमा वैकुंठ उसी का नाम हुआ जो शुभ ऋषि की पत्नी
विकुंठा के गर्भ से भगवान ने अवतार लिया, नाम हुआ वैकुंठ। उन्होंने लक्ष्मी जी की प्रार्थना से एक नवीन वैकुंठ की रचना की और इस ब्रह्मांड के भीतर नहीं, ब्रह्मांड के बाहर ब्रह्मलोक के ऊपर उसको स्थापित किया। ये 5वें मनवंतर में। 6ठवें मनु हुए चाक्षुष मनु। ये इस मनवंतर में भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। अजित नाम का अंशावतार भगवान ने लिया था और यही अजित भगवान हुए जिन्होंने कच्छप अवतार लिया। और समुद्र का मंथन स्वयं अजित भगवान ने देवताओं की सहायता की थी और समुद्र मंथन संभव किया था, नहीं तो देवता दैत्यों के बस की बात नहीं थी, भगवान यदि सहायता न करते तो। सुनकर के परीक्षित जी ने समुद्र मंथन के लिए जिज्ञासा की, ये कृपा करके बताइए कि ये क्षीर सागर का मंथन कैसे किया। इस समुद्र का मंथन नहीं हुआ था, क्षीर सागर का मंथन हुआ था। तो और क्या क्या निकला उस समुद्र से, कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, ये उस समय की बात है, यदा युद्धे सुरैर्देवा वाध्यमाना सितायुधै गतासो निपतिता नोत्तिष्ठेन स्म भूयसा। ये कहते हैं उस समय की बात है जब दैत्यों ने असुरों ने परास्त कर दिया देवताओं को, स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया। तो भगवान की आज्ञा से देवताओं ने दैत्यों की सहायता लेकर के समुद्र मंथन किया। हुआ ये था कि एक बार जो है श्री दुर्वासा जी चले आ रहे थे भगवान का दर्शन करके वैकुंठ लोक से, और भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी को पहना दी थी। दुर्वासा जी वो प्रसादी माला, कहीं कहीं कल्प भेद से फूल की भी बात आई है, दोनों ही अलग अलग, कहीं कहीं क्षीर सागर की भी बात आई है। कल्प भेद से दोनों ही ठीक है, इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए। तो श्री दुर्वासा जी जो है वो माला धारण किए हुए चले आ रहे थे। रास्ते में मिल गए देवराज इंद्र, ऐरावत पर चढ़े चले जा रहे थे। दुर्वासा जी ने सोचा चलो भगवान की प्रसादी माला है, और वो माला उठा करके देवराज इंद्र के गले में डाल दी। देवराज इंद्र को तो प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान की प्रसादी माला मिली, और श्री दुर्वासा जी जैसे महापुरुष की भी प्रसादी माला मिली। लेकिन अपने अभिमान में देवराज इंद्र इतना डूबे हुए थे कि उन्होंने उस माला का आदर नहीं किया, बल्कि उस माला को उठा करके ऐरावत के गले में डाल दिया। अब ऐरावत तो ऐरावत ही ठहरा हाथी, उसने माला को सूंड से खींचा, अपने पैरों तले डाल करके कुचल दिया। बस देख करके दुर्वासा जी कुपित हो गए, हे देवराज इंद्र, तुझे अपने राजलक्ष्मी का इतना अभिमान, जा श्रीहीन हो जा। अब राजलक्ष्मी से हीन हो गए, वो तो हीन हो ही गए, और ऐरावत भी समुद्र में प्रविष्ट हो गया, क्योंकि उसने भी तो माला का तिरस्कार किया ही था। आखिर में एक यहाँ लोग अब शंका करते हैं, एक तरफ लोग कहते हैं, एक दिन एक जने फ़ोन ही किए थे, कहे कि जो है ऐरावत ने एक तरफ कहा जाता है कि ऐरावत के गले में माला डाली, दूसरी तरफ कहते हैं ऐरावत समुद्र से निकला। समुद्र से ऐसे ही निकला क्योंकि ऐरावत भी समुद्र में चला गया था, और दुर्वासा जी के श्राप के कारण लक्ष्मी जी भी छोड़ करके समुद्र में चली गई थी। क्योंकि जब इन्होंने दुर्वासा जी ने श्रीहीन होने का श्राप दिया देवराज इंद्र को, तो स्वाभाविक है कि देवराज इंद्र संपूर्ण त्रिलोकी के अधिपति हैं,
और जब वो श्रीहीन हुए, लक्ष्मी जी छोड़ करके गई समुद्र में, वो भी प्रविष्ट हो गई। तो बाद में समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी और ऐरावत दोनों ही बाहर आए हैं, ये समझना चाहिए। क्योंकि श्रीहीन होते ही फिर सब कुछ जाएगी, फिर लक्ष्मी जी भी जाएंगे, कल्प वृक्ष सभी जितने ऐश्वर्य प्रदान करने वाली चीज़ें फिर सभी कुछ चली जाएंगी, क्योंकि सभी श्री के अंतर्गत ही आ जाएंगी, क्योंकि सभी लक्ष्मी जी का ही विलास है ये। अब तो लक्ष्मी जी भी चली गई थी समुद्र में। इधर देखा देवताओं ने कि ये तो अच्छा अवसर है, अब तो दुर्वासा जी का तिरस्कार हो गया है और श्राप लग गया है, तो अब इनको अवसर मिला है तो इनको इस अवसर का लाभ उठाएं। और दैत्यों ने आक्रमण किया और स्वर्ग को अपने अधिकार में कर लिया। देवता परास्त हो गए, मारे मारे फिरने लगे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा हमें तो कुछ नहीं सूझ रहा है, इसका समाधान एक ही उपाय है, सर्वविध उपाय हैं भगवान श्री हरि, वे ही अगर कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई उपाय नहीं है। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा कि जो है एक काम करो तुम लोग, देवताओं के अकेले की बस की बात तो है नहीं, दैत्यों की से संधि कर लो और संधि करके तुम लोग समुद्र मंथन करो। बोले संधि वो क्यों करेंगे? बोले जब उनको अमृत का लोभ दोगे तो संधि अवश्य करेंगे वे। अब गए, उनको समझाया दैत्यराज बलि को देवताओं ने, बोले जो है हम आप तो संधि कर लो हमसे और दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे तभी कुछ काम बनेगा। लक्ष्मी जी भी निकल आएंगी और अमृत भी निकलेगा, और अमृत निकलेगा तब तो फिर जो है क्या पूछना है, फिर सब लोग अमर हो जाएंगे। ये सारी झगड़ा की जो होती है समस्या ही दूर हो जाएगी। अब दैत्य तो ऐसे ही तपस्या करते हैं अमर होने के लिए, वो तो चाहते ही थे, तैयार हो गए। यद्यपि शुक्राचार्य जी की इच्छा नहीं थी। शुक्राचार्य जी ने कहा कि दैत्यों को अमर होने की ज़रूरत नहीं, हम संजीवनी विद्या से उनको ऐसे ही मरने नहीं देंगे। भगवान ने पहले ही सिखा पढ़ा के भेजा था। देवराज इंद्र ने समझाया कि ठीक है, ये भी तो विधान है कि कल एक कल्प में एक ही व्यक्ति को मिलती है ये विद्या संजीवनी। बोले हाँ, दूसरे को तो मिलती नहीं। बोले हाँ, ये बात ठीक है। बोले तो यदि शुक्राचार्य ही पधार गए तो फिर ये संजीवनी विद्या भी पधार जाएगी, फिर कैसे तुम जीवित रहोगे? इससे अच्छा कम से कम अमृत ही पी लो। यदि शुक्राचार्य कल के नहीं रहे तो तब तुमको कौन जीवित करेगा? आखिर तैयार हो गए और समुद्र मंथन करने के लिए भगवान ने समझा दिया था कि तुम लोग लोभ मत करना, जितना हो सके अधिक से अधिक संपत्ति यदि दैत्य ले लें तो ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अधिक से अधिक यदि ले लेते हैं तो फिर तुम्हारे हिस्से में जो है अमृत आएगा, और यदि शुरू से आधा आधा बंटवारा करने की चेष्टा करोगे या ज़्यादा लोगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम्हारा लक्ष्य अमृत होना चाहिए, बाकी कोई संपत्ति नहीं। बोले ठीक है। गए मंदराचल को किसी तरह उखाड़ करके ले जाना चाहते थे, समर्थ नहीं हुए, गिर पड़ा मंदराचल और मर गए। उसमें जनसंख्या और कम हो गई। भगवान को पुकारा देवताओं ने, भगवान प्रकट हुए, देवताओं को जीवित कर दिया। शुक्राचार्य जी ने प्रकट होकर दैत्यों को जीवित कर दिया। और भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम अब सब लोग पहुँचो वहीं, हम स्वयं वहाँ पहुँचा देंगे इस मंदराचल को। भगवान ने अपने बाएं हाथ से उठाया और गरुण जी की पीठ पर रख दिया। अब बोले अब गरुण जी पहुँचा देंगे, चिंता मत करो। भगवान ने ले जा कर के गरुण जी की पीठ पर रख कर उसको पहुँचा दिया। मंदराचल को ले जाकर क्षीर सागर के तट पर रखा और नागराज वासुकी से कहा कि आप नेति बन जाओ। नागराज वासुकी ने कहा इतनी पीड़ा होगी दोनों तरफ से जब खींचा जाएगा तो। बोले हम अमृत पिला देंगे, बाद में सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। तो चलो कोई बात नहीं, तैयार हो गए।
समुद्र मंथन करने के लिए जब तैयार हो गए तो भगवान ने पहले से सिखा के रखा था। देवताओं ने जाकर के मुख पकड़ लिया वासुकी का। दैत्यों ने कहा हम नहीं पकड़ेंगे क्योंकि पूँछ अशुद्ध होती है। पूँछ जो है अशुभ हिस्सा मानी जाती है सर्प का, इसलिए हम क्यों पकड़ें, हम देवताओं से किसी बात में कम हैं क्या। देवता जानबूझ करके ऐसा कर रहे थे। आखिर में बाद में देवताओं ने पूँछ पकड़ी और मुख पकड़ा इन लोगों ने, मुख का हिस्सा। ऐसा क्यों किया था, इसलिए भगवान ने ऐसा किया था कि देवता वासुकी के विष को सहन नहीं कर पाएंगे और दैत्य को सहन कर लेंगे। क्यों, क्योंकि दैत्य स्वाभाविक रूप से तमोगुणी वृत्ति उनकी है और तमोगुणी वृत्ति होने के कारण विष सहन कर सकते हैं, लेकिन देवता पूर्ण रूप से सतोगुणी होने के कारण नहीं सहन कर सकते। क्योंकि जिसके अंदर पहले से नशा का प्रभाव भरा हुआ है उसके अंदर विष उतना काम नहीं करता। एक व्यक्ति था अफीम खाने वाला, उसको सर्प ने डस लिया। सर्प ने डस लिया तो सर्प ही मर गया, क्योंकि वो खुद ही आदमी इतना जहरीला हो गया था कि वो सर्प ही गुजर गया। अब वो व्यक्ति नहीं मरा। हाँ, 2-4 दिन थोड़ा वो झूमता जरूर रहा उस नशे में, लेकिन मरा नहीं वो। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ लेकिन कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। तब भगवान ने क्या किया, बोले भगवान ने नागराज वासुकी के रूप में, निद्रा के रूप में, देवताओं में दैवी शक्ति के रूप में, दैत्यों में आसुरी शक्ति के रूप में प्रवेश किया, मंदराचल में स्थिरता के रूप में प्रवेश किया। थोड़ा सा कुछ और गति तो बढ़ी लेकिन मंदराचल ही डूब गया। देवता दैत्य सब निराश हो गए, बोले मंदराचल ही डूब गया, अब क्या समुद्र मंथन होगा। भगवान को पुकारा। भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि देखो तुम लोगों से एक बहुत बड़ी त्रुटि हो गई समुद्र मंथन के पहले, इस कारण से ऐसा विघ्न उपस्थित हुआ। क्या त्रुटि हुई प्रभु, बोले तुमने गणेश जी की पूजा नहीं की। किसी भी शुभ कार्य के पूर्व यदि गणेश जी का पूजन न करे तो विघ्न निश्चित होगा ही होगा, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता भी हैं और विघ्न करता भी हैं। और वो सबके लिए हैं, किसी को नहीं छोड़ते। स्वयं शंकर जी भी यदि गणेश जी का पूजन न करें तो उनके मार्ग में भी विघ्न करेंगे वो। हाँ, भले ही पिताजी हैं तो क्या, क्योंकि समदर्शी हैं ना। शंकर जी ने त्रिपुरासुर पर जब निशाना अपना लगाया, बाण छोड़ा तो चूक गया बाण। शंकर जी बड़े उदास हो गए, बोले ये क्या हुआ, बाण ही चूक गया हमारा। तब भगवान ने समझाया, कहा कि आपसे गलती हुई है गणेश जी की, आपने पूजा नहीं की। तब फिर तुरंत पार्वती जी पुष्प आदि लेकर के प्रस्तुत हुई और तुरंत गणेश जी का पूजन किया। और पूजन करके जैसे ही निशाना लगाया पूरा त्रिपुरासुर नष्ट हो गया एक बाण में। इसलिए गणेश जी का पूजन न करने के कारण ये विघ्न उपस्थित हुआ है। करो, अब सारे देवता दैत्य लग गए गणेश जी के पूजन में, और उसी समय भगवान ने तुरंत कच्छप रूप धारण किया। इन्हीं अजित भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, और जो छठे मनवंतर में अवतार लिया था चाक्षुष मनवंतर में, और कच्छप रूप धारण करके तुरंत मंदराचल में प्रवेश किया। मंदराचल के नीचे जा कर के स्थित हुए। जो एकदम गहरे गर्त में चला गया था मंदराचल, उसको अपनी पीठ पर उठा करके ऊपर लेके आ गए भगवान। जैसे ही सबने गणेश जी का पूजन करके पीछे मुड़ करके समुद्र की ओर देखा तो ऊपर मंदराचल को देख करके सबने कहा, वाह गणेश जी की, बोलिए गणेश भगवान की। गणेश जी कौन है? गणेश जी साक्षात श्री कृष्ण हैं।
ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड को उठा करके देखिए, वहाँ स्पष्ट रूप से विवेचन है। पार्वती जी श्री कृष्ण की लीलाओं को देख करके, उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं को देख करके मुग्ध हो गई, और ऐसी मुग्ध हो गई कि उनके चित्त से उनकी लीलाएं ही नहीं दूर हो रही थी। बस एक ही इच्छा हो रही थी कि किसी तरह हमको ये सौभाग्य कैसे मिले, हमको ये सौभाग्य कैसे मिले। तब पुण्यक व्रत किया भगवान शंकर जी की आज्ञा लेकर के, और प्रतिदिन 1000 कमल से भगवान श्री कृष्ण का सहस्रार्चन करती, और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया, प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? बोले बस आप हमें पुत्र के रूप में प्राप्त हों, यही चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु। तो भगवान श्री कृष्ण ही पुत्र बन करके गणेश जी के रूप में प्रकट हुए। इसलिए जहाँ भी गणेश जी का वर्णन आप देखेंगे, सब जगह उनको श्री कृष्ण तत्व ही कहा गया है, क्योंकि श्री कृष्ण और गणेश जी दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं। सबने समुद्र मंथन प्रारंभ किया, और जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले सबसे निकल पड़ा भयंकर हलाहल विष। सारा जगत उससे त्रस्त होने लगा, जलने लगा। सबने कहा ये तो अनर्थ खड़ा हो गया, अब क्या करें? भगवान ने कहा एक उपाय है, शंकर जी को पुकारो। शंकर जी को पुकारा, शंकर जी प्रकट हुए, और शंकर जी ने प्रकट होकर के सारा विषपान स्वयं कर लिया। लेकिन फिर ध्यान आया शंकर जी जब उसको मुख में लिए कि अरे यदि ये नीचे उतरता है तो एक तो सारा जगत हमारे अंतर में विराजमान, हृदय में विराजमान है, और दूसरा हृदय में भगवान श्री राम जी के बाल स्वरूप का निरंतर ध्यान करते रहते हैं, क्योंकि कहते हैं श्री शंकर जी इष्ट देव मम बालक रामा, बाल स्वरूप की छवि, उनको कष्ट न हो। और मुख में यदि लिए रहेंगे तो मुख में लिए रहेंगे तो बोलेंगे तो बाहर आ जाएगा, और फिर भगवान का नाम उच्चारण करने में दिक्कत होगी। तब बोले कंठ में उसको रोक लिया। ये जीव के बस की बात नहीं कि कंठ में कोई रोक ले कोई चीज़, मुख से उतरेगी तो सीधा पेट में जाएगी, कंठ में कोई चीज़ नहीं रुकेगी। लेकिन भगवान शंकर जी की अचिंत सामर्थ्य देखिए कि कंठ में रोक लिया, और उस विष के प्रभाव को रखने के लिए उसकी महिमा भी रह जाए, इसलिए कंठ भगवान का नीला पड़ गया, नाम भगवान का पड़ गया नीलकंठ। इसके बाद पुनः समुद्र मंथन हुआ तो कामधेनु प्रकट हो गई। कामधेनु जब प्रकट हुई, ले अब क्या किया जाए? असुरों ने कहा ये गैया लेकर हम क्या करेंगे, ये तो देवता ही ले लें, हमको कोई सेव नहीं है। असुर ये नहीं समझ रहे थे कि ये कोई सामान्य गैया नहीं है, कामधेनु है। देवराज इंद्र ने स्वीकार कर लिया। अब देवराज इंद्र ने कहा कि अब गैया हमको मिल गई। बोले हाँ। बोले अब हम कुछ भी करें? बोले हाँ, अब आप कुछ भी करिए। देवराज इंद्र ने तुरंत ऋषियों का आवाहन किया। ऋषि लोग प्रकट हुए, बोले ये गैया हम ऋषियों को दान करते हैं। ऋषियों ने दान में गैया स्वीकार की। बोले आपने हमें कामधेनु गैया का दान किया है, हम आशीर्वाद देते हैं कि जिस उद्देश्य से आप कर रहे हैं वो आपका मनोरथ सफल हो। अब हाथ मल के रह गए, दैत्य लोग की आशीर्वाद हम ही को मिल गया होता, लेकिन ज़बरदस्ती में हम गैया छोड़ दिए। आखिर में चूक गए और देवताओं ने अपना फ़ायदा उठा लिया। तो कामधेनु के बाद जो है निकल पड़ा उच्चैश्रवा घोड़ा, और उच्चैश्रवा घोड़ा निकला तो दैत्यों ने कहा अब इसको हम लेंगे। बोले ठीक है ले लो, ले लिया। लेकिन दैत्यों को ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर हम इसको किसको दान करें। घोड़ा ये ऋषि मुनि लेंगे ही नहीं, करेंगे क्या घोड़ा लेके? गैया तो इनके काम की चीज़ है, यज्ञ में
सामग्री उत्पन्न करेगी, घी दूध दही उत्पन्न करेगी, और ये घोड़ा क्या देगा। इसके बाद जो है ऐरावत हाथी निकला, स्वर्ग में भेज दिया गया देवराज इंद्र की सवारी के लिए। और कौस्तुभ नाम की मणि निकली, इसके तेज से सब धर्षित हो गए, तो भगवान ने इसको अपने कंठ में धारण किया। कौस्तुभ मणि के रूप में भगवान सारे जगत की आत्मा को धारण करते हैं। अब कल्प वृक्ष निकला, तो इसको भी स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। तो ये सब समझ रहे थे राजा बलि और दैत्यलोक, ये सब हमारे हिस्से में आ रहा है। क्यों? इसलिए कि स्वर्ग में जा रहा था और स्वर्ग के अधिपति बलि ही थे उस समय। 60 करोड़ अप्सराएं निकली, उनको भी स्वर्ग में भेज दिया गया। इसके बाद लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो समुद्र मंथन रुक गया। सबने कहा कि जो है अब ये लक्ष्मी जी किसको मिलेंगी। बोले अब लक्ष्मी जी पर ही छोड़िए कि किसको मिलेंगी, ये किसका वर्ण करती हैं, क्योंकि कोई वस्तु थोड़ी है कि उसका निर्णय किया जाए। तो लक्ष्मी जी ने न किसी देवता का वर्ण किया, न किसी दैत्य को स्वीकार किया। लक्ष्मी जी ने जिसको चाहती थी वो लक्ष्मी जी से विमुख बैठे थे। समुद्र के किनारे बैठे भगवान समुद्र की लहरों को देख करके आनंदित हो रहे थे। लक्ष्मी जी वरमाला लेकर के भगवान के सन्मुख उपस्थित हुई, लेकिन भगवान ने जैसे ही लक्ष्मी जी को देखा तो मुख फेर लिया। तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप हमें देख करके मुख फेर रहे हैं, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो प्रकृति से परे परमात्मा हैं, लेकिन मुझे आपकी आवश्यकता है। आप अपने शरण में आए हुए का कभी परित्याग नहीं करते, फिर आप मुझ शरणागता का कैसे परित्याग कर सकते हैं। भगवान ने स्वीकार कर लिया, तो भगवान के साथ विवाह हो गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। समुद्र मंथन किया, कमल नयनी एक कन्या प्रकट हुई, वारुणी देवी। दैत्यों ने स्वीकार कर लिया इसको, बोले हम लेंगे। बोले ठीक है ले जाओ। कई चीज़ें निकली, शंख धनुष आदि भी निकले, लेकिन शंख धनुष आदि का यहाँ भागवत जी में वर्णन नहीं है। और भगवान धन्वंतरि जी निकले, ले करके एक हाथ में अमृत का कलश। जैसे ही अमृत का कलश देखा, दैत्यों ने और देवताओं ने सब की दृष्टि लगी थी, सब छोड़ करके दौड़े, और दैत्यों ने छीन लिया भगवान धन्वंतरि जी से। ये भगवान के 24 अवतारों में एक हैं धन्वंतरि जी, ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रवर्तक हुए। ये छीन लिया इनसे, और जी छीन लिया तो फिर आखिर में देवता निराश हो गए। छीना झपटी तो किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, हम अवश्य छुड़ाएंगे इस अमृत को, पीने नहीं देंगे उनको हम। भगवान ने ऐसी माया का प्रयोग किया कि वे सब आपस में ही लड़ने लगे, हम पहले पिएंगे, हम पहले। कुछ तो धर्म की दुहाई देने लगे। अब वो छीना झपटी में 4 बार उससे कुछ बूंदें टपकी, 4 जगह गिरी, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में। तो इसीलिए जिस जिस योग में वो बूंदें गिरी थी उस समय आज भी कुंभ लगता है। सब जगह 12-12 वर्ष पर वो योग उपस्थित होता है। इसी समय भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, ऐसा स्वरूप कि जिसका वर्णन ही संभव नहीं था वाणी से, और भगवान सन्मुख पहुँचे। भगवान को देख करके ये सब इतने मुग्ध हो गए दैत्य लोग, कहने लगे का तुम कंजपला साक्षी कुतो वाक्यम चिकीर्षसि कस्यासि वदवा मोरूप मतनंती व मनांसिना। देवी आप कौन हैं? आपने तो मेरे मन को ही मत करके रख दिया है। आप किसकी कन्या हो? यहाँ कहाँ से चली आ रही हो? लगता है कि आपको ब्रह्मा जी ने हम लोगों को सुख देने के लिए ही भेजा है, बनाया है।
देखो हम सब कश्यप जी की संतानें हैं, हम देवता भी और दैत्य भी, लेकिन आज अमृत कलश के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आपको देख करके हमें तो यही लगता है क्यों न हो आप ही बांट दीजिए इस अमृत को। इतना सुन करके भगवान ने कहा, कथम कश्यप दायादा पुंश्चल्या मयि संगता विश्वासं पंडितो जातो कामिनी सुनयाति। कहा, अरे कश्यप पुत्रों, तुम लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हो, उस पर विश्वास कर रहे हो जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। एक ऐसे स्वच्छंद विचरण करने वाली किसी स्त्री पर कैसे तुम विश्वास कर सकते हो? तुम लोग कश्यप जी के पुत्र होकर के ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? देखो, विवेकी पुरुष कभी भी स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों पर विश्वास नहीं करते। विश्वासम पंडितो जातु कामिनी सु न याति ही। क्यों? बोले सालावृकाणाम स्त्रीणाम च स्वैरिणीनाम सुरद्विषा संख्यान्याहुर्नित्यानि नूतनम नूतनम विचिन्वताम। इसलिए कि कुत्ते की और स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों की मित्रता को स्थायी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इनको यदि कोई नए शिकार प्राप्त हो जाएं तो फिर जो है कब ये भटक जाएं इनका भरोसा नहीं है। आप कहेंगे कुत्ते तो बड़े वफादार होते हैं, वफादार तो होते हैं, लेकिन जानते हैं अभी कोई चोर भी ऐसे होते हैं कि वो एक झोला रोटी भरे जाएंगे और जो है वो एक एक टुकड़ा ऐसे फेंकता रहेगा, एक व्यक्ति उसके साथ ही लूटते रहेंगे उधर पूरा घर, और वो एक एक टुकड़ा फेंकता रहेगा। गांव के सारे कुत्ते पूंछ हिलाते सारी रात वहीं खड़े रहेंगे, उधर पूरा गांव का गांव लूट जाएगा। ऐसी वफादारी किस काम की? इसलिए इनसे सावधानी आवश्यक है। यद्यपि आजकल के मनुष्यों से तो लाख गुने अच्छे ही हैं कुत्ते, जो पशुओं से गए गुजरे हैं ऐसे लोगों से तो अच्छे ही हैं वो कुत्ते। कम से कम वो फिर भी जो भी एक रोटी खाते हैं तो उसका फिर भी वो मानते तो हैं। अब बेचारे धोखा खा जाते हैं, उस समय नहीं समझ पाते कि अगला व्यक्ति कोई लूट रहा है हमको यहाँ बहका के, वो बात अलग है। लेकिन मनुष्य से तो उससे गया भी, मनुष्य तो उसका भी गया गुजरा है, उससे भी ज़्यादा। जिसका खाता है उसी का विनाश करने पर उतारू रहता है। भले इसलिए तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? उन्होंने कहा बिल्कुल हम आपको सौंपते हैं, अब आप जानिए आपको कैसे बांटना है। भगवान ने कहा यदि हम पर सौंप रहे हो तो फिर हमारी एक शर्त भी सुन लो। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त यह है कि मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, यद्यप्युपेतम क्वच साधु साधुआ, मैं उचित करूं अथवा अनुचित करूं, बोलना मत बीच में। बोले बिल्कुल ठीक, हम वचन देते हैं कि आप जो भी करो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सब वचन दे करके स्वयं ही बंध गए। भगवान ने कहा तो फिर तुम लोगों ने वचन दिया तो मैं बांटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज नहीं बटेगा, कल बटेगा। बोले कल क्यों बटेगा? बोले आज इसलिए कि तुम लोग आपस में लड़ रहे थे, क्रोध में हो, और क्रोध में अमृत भी ग्रहण किया जाए तो भी इसका ही तो काम करेगा। सब ने प्रशंसा की, वाह धन्य है आपकी बुद्धि, अच्छा ही हुआ हमने आप पर निर्णय छोड़ा। हाँ, नहीं तो ऐसे क्रोध में हम अमृत भी पीते तो क्या दशा होती। अच्छा ही हुआ। दूसरे दिन सब ने या स्नान आदि करके संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर के अलग अलग पंक्ति में बैठ गए देवता दैत्य। और उसी समय भगवान मोहिनी रूप में लेकर के अमृत उपस्थित हुए। पहले दैत्यों की ओर गए और दैत्यों को अपनी मोह भरी दृष्टि से देखते हुए और फिर देवताओं को जा कर के अमृत पिलाने लगे। अब भगवान तो भगवान हैं। देखिए, भगवान चाहे एक रूप में किसी को दिख रहे हों, लेकिन भगवान की इच्छा ऐसी होती है जैसे श्री राम जी बैठे मुनियों के बीच में, तो मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सब की ओर।
हजारों ऋषि मुनियों के बीच में बैठने पर भी सभी को यही प्रतीत हो रहा है कि श्री राम जी हमें ही देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान विश्वरूप हैं, उनके लिए आश्चर्य की बात नहीं है। सभी को यही अनुभव हो रहा है, भगवान हमारे सबसे निकट बैठे हैं और हम ही को देख रहे हैं भगवान। जैसे असंख्य बानरों से भगवान ने एक साथ कुशल पूछ ली, ऐसे ही भगवान सब यही देख रहे हैं कि दैत्य लोग कि मोहिनी हमें बड़े प्रेम से देख रही, निश्चय ही हमें ही वर्ण करेगी। सभी ऐसा ही सोच रहे हैं और भगवान इधर अमृत पिलाए जा रहे हैं। लेकिन नारद जी ने तो थोड़ी सी और पोल खोल के रख दी। असुर सुरा विशंकरहिया प्रमा मंचारु। हाँ, बोल क्या खोल दी? बोले केवल देवताओं को नहीं पिला रहे थे, दैत्यों को भी पिला रहे थे। अरे दैत्यों को पिला रहे थे? बोले हाँ, दैत्यों को मदिरा पिला रहे थे, क्योंकि उनको वही प्रिय था। इसी समय एक दैत्य जिसका नाम था स्वरभानु, इसने देखा कि भगवान देवताओं को पिला रहे हैं। इसने देखा कि बड़ी विचित्र बात है, ये देवता स्वरूप में हम लोगों से सुंदर हैं, गुणों में सुंदर हैं, स्वभाव से सुंदर हैं, और स्वाभाविक है कि स्त्रियों का सहज स्वभाव होता है वो रूप के प्रति आकर्षित होती है, गुण के प्रति आकर्षित होती है। हम लोगों का ना गुण है ना रूप है, कुछ भी नहीं है, तो फिर हम लोगों के ऊपर ये क्यों आकर्षित है जो हम लोगों को देख रही इतना प्रेम से मोहिनी? कहीं ऐसा तो नहीं कि दाल में कुछ काला ही है? बस तुरंत उसने एकांत में जाकर के वेश बदल लिया और आकर के सूर्य चंद्र के बीच में बैठा और बैठ करके अमृत पी लिया। भगवान यद्यपि जानते थे सब कुछ उनकी दृष्टि से कुछ नहीं छुपा है, लेकिन फिर भी पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान ने उसको अमृत पिला दिया। लेकिन तब तक सूर्य चंद्र ने पोल खोल दी। देखिए, एक तरह से अपनी दृष्टि से इसने बुद्धिमानी दिखाई थी कि सूर्य चंद्र अत्यंत प्रकाशमय ग्रह हैं, इनकी ओर कोई भरी दृष्टि से देख नहीं पाएगा, चकाचौंध हो जाएगा तो हम छुप जाएंगे उसमें, ये सोच करके ये बैठा था। लेकिन जो है सूर्य चंद्र प्रकाशमान ग्रह हैं, इनके सामने कोई छुपता भी नहीं है। मायावी भी माया करते हैं, लेकिन सूर्य और अग्नि के सामने माया नहीं टिक पाती है। स्वाभाविक है, क्योंकि इनके सामने जाते ही माया नष्ट हो जाती है, इनके स्पर्श में आते ही। और ये बात ये नहीं समझ पाया, इसने अमृत पिया, और जो अमृत पिया तो थोड़ी सी गलती भी हो गई। पीते समय आवाज़ हुई सुर्र। भाई आचमन ही तो कर रहे थे सब। देखिए, आचमन करने का भी एक विधान है, भोजन करने का भी एक विधान है, जल पीने का भी एक विधान है। आचमन कर रहे हैं, और आचमन बहुत लोग करेंगे, आचमन ऐसे आचमन करेंगे सुर्र सुर्र, ये सुर्र सुर्र आचमन करने से गड़बड़ हो जाता है। आवाज़ नहीं होनी चाहिए मुख से। हाँ, बहुत लोग भोजन करेंगे तो चप 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 चप, ये पशुमुख भोजन हो जाता है। वो पशुमुख भोजन वो मांस भक्षण के समान हो जाता है वो, इसलिए वो ऐसा नहीं ग्रहण करना चाहिए। एक जने जल ऐसे किनारे से ना पी के ऐसे बीच में मुख लगा के पी रहे थे। हम कहे ये क्यों? बोले किनारे से पिएंगे तो उसमें मुख लगाएंगे जूठा हो जाएगा। हम कहे वो जूठा हो जाएगा, इसमें बीच में मुंह लगाने से जूठा नहीं होगा, ये पशुमुख जल पीने से जूठा नहीं होगा, ये मदिरा पान के समान हो गया। अपनी बुद्धि मत लगाइए, शास्त्र जो कह रहे हैं। जैसे ही सुर्र किया समझ गए कि ये सुर्र करने वाला तो असुर ही हो सकता है, ये सुर्र करने वाला असुर नहीं हो सकता, और पकड़ में आ गया तुरंत। क्योंकि मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप ये सिद्ध कर देते हैं कि ये व्यक्ति किस कोटि का है, समझ लीजिए। सूर्य चंद्र ने इसकी पोल खोल दी, अरे ये तो असुर है, दैत्य है। भगवान ने तुरंत उसका सिर काट दिया, और वही जो 2 भागों में विभक्त हो गया। अमृत तो पी ही चुका था,
भगवान का सुदर्शन भी अमोघ है, अमृत भी अमोघ है, तो दोनों का ही प्रभाव रह गया। दो भागों में विभक्त हो गया, आखिर में जो है जुड़ भी नहीं पाया। और इधर हुआ ये कि अलग भी हो गया। तो दो ग्रह तैयार हो गए, राहु और केतु। हाँ, ग्रह तो बाद में इनको ब्रह्मा जी ने बना दिया ग्रह, लेकिन ये पहले तो कट ही गए थे उस समय, और कटे ये आज भी अलग ही हैं, राहु और केतु। ये दोनों छाया ग्रह हैं, इनका स्वयं का कोई विशेष अस्तित्व नहीं, लेकिन जैसे ग्रह के प्रभाव, जैसे ग्रह के सानिध्य में आते हैं और उसी तरह अपना प्रभाव दिखाते हैं ये सब। तुरंत भगवान ने जब उसका सिर काट दिया तो देवता तो प्रसन्न हुए, लेकिन दैत्यों में हाहाकार मच गया। सब समझ गए ये तो अनर्थ हो गया, ये तो कोई मोहिनी नहीं, ये तो स्वयं भगवान थे। भगवान तो अमृत पिला करके चले गए। देवताओं दैत्यों में भयंकर संग्राम हुआ, इसी का नाम हुआ देवासुर संग्राम। ये इतना भयंकर संग्राम था कि अधिकाधिक दैत्य इसमें मारे गए, कुछ ही शेष रह गए थे। नारद जी ने आकर के शांत कर दिया, देवताओं को फटकारा, बोले तुम लोग दैत्यों का समूल ही विनाश कर डालोगे क्या? अमृत भी मिल गया फिर भी युद्ध। इसीलिए देवता दैत्य दोनों ही इनका सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि दैत्यों का भी बीच बीच में भला करते हैं नारद जी। दैत्यों को क्यों रोक दिया मरने से? क्योंकि जितना देवता सृष्टि के लिए आवश्यक हैं, उतना ही दैत्य भी आवश्यक हैं। यदि दैत्य न रहे ना, तो देवता जो है अपनी मर्यादा से च्युत होकर के उच्छृंखल हो जाएंगे। सभी अत्यंत, जैसे दिन आवश्यक है उतना ऐसे ही रात्रि भी आवश्यक है। अरे अभी जैसे लोक में ही है, देखिए चुनाव होता है, अभी विपक्ष में कोई न रह जाए नेता ना, तो ये बढ़िया से बढ़िया नेता जितने हैं ये भी काम करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि कोई विरोधी ही नहीं रह गया, तो ये सब खाली जो है ये सब भी बेकार हो जाएंगे। और विपक्ष में कोई रहता है तो इनको लगा रहता है कि कहीं फिर से जनता का रुझान उधर न हो जाए, तो इसलिए लगे रहते हैं लोग। इसलिए सब कुछ आवश्यक है। सृष्टि के लिए भगवान ने जो कुछ भी बनाया है सभी आवश्यक है। साधु भी आवश्यक हैं तो दुष्ट भी आवश्यक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। युद्ध तो बंद हो गया। नारद जी ने दैत्यों से कहा एक काम करो तुम लोग, जिन जिनके सिर धड़ से अलग नहीं हुए हैं उन सबको तुम लोग लेते जाओ यहाँ से शुक्राचार्य जी के पास। सब लेके गए शुक्राचार्य जी के पास। शुक्राचार्य जी ने फिर से जीवित कर दिया सबको। इधर भगवान शंकर जी की इच्छा हुई भगवान के मोहिनी रूप के दर्शन करने की। भगवान का मोहिनी रूप दर्शन करने के लिए जा कर के भगवान से जिज्ञासा की। भगवान ने कहा वो तो कामियों के लिए है, लेकिन फिर भी आपने जिज्ञासा की है तो हम अवश्य ही आपको दिखाएंगे। भगवान ने अपना मोहिनी रूप दिखाया तो शिवजी मोहित हो गए। आप कहेंगे कि शिवजी कैसे मोहित हो गए, जिनके हृदय में निरंतर श्री राम जी विराजमान रहते हैं। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तुलसी कबहू कर रह सकें रवि रजनी एक ठाम। देखिए समझने की बात है इसको। एक तो जगत को शिक्षा है कि कभी अपने मन पर विश्वास मत करो, नहीं तो मन पर विश्वास करके शंकर जी भी धोखा खा जाते हैं। दूसरे, यदि देखा जाए तो कल्प भेद से अलग अलग कथाएं भी प्रकट होंगी। एक कल्प से तो भगवान के ऐसी भी कथा है, भगवान के उसी दिव्य तेज से तमाम स्वर्ण की और रत्नों की खानें उत्पन्न हुई, चांदी की खानें उत्पन्न हुई। एक कल्प से भगवान शंकर जी के उसी तेज से जो इनके ऊपर मोहित हो गए, उनका शंकर जी का तेज स्खलित हुआ तो उससे हनुमान जी की उत्पत्ति हुई, क्योंकि वो भी सृष्टि के लिए आवश्यक थे। किसी कल्प से एक कथा और भी है, पुराणों में प्राप्त है
महिषासुर का नाम आप लोग जानते हैं अच्छी प्रकार से, जिसका वध किया था भगवती दुर्गा जी ने। उसी की एक बहन थी जिसका नाम था महिषी। महिषी ने तप किया था, अमृत का वरदान मांगा, नहीं मिला अमृत का वरदान। यद्यपि ये यहाँ का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी समाधान के लिए सुना दे रहे हैं। तो उसने विचार करके वरदान ये मांग लिया कि ऐसे पुत्र, ऐसे व्यक्ति के द्वारा हमारा वध हो जो शिव जी और विष्णु के तेज से उत्पन्न हुआ हो। उसने ये शिव और विष्णु के संयोग से उत्पन्न हुआ हो, ये सोच करके उसने कि ये दोनों ही पुरुष हैं और प्रकृति से परे परमात्मा हैं। प्रकृति उत्पन्न करने का काम करती है, पुरुष उत्पन्न करने का काम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति गर्भ धारण करती है, पुरुष कैसे गर्भ धारण कर सकेगा। ये सोच करके जो है, और ये पूर्ण पुरुष हैं, दोनों ही परमात्मा हैं, यहाँ इनमें प्रकृति का कोई स्थान नहीं है, ये सोच करके उसने वरदान मांगा था। तो इसलिए भी उसका वध करने के लिए ये लीला आवश्यक थी। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, शिव जी मोहित हो गए। तो उस समय जो है भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप से एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ है, उन्हीं का नाम हुआ अय्यप्पा, जिन्होंने उस महिषी का वध किया है। यह भी एक चरित्र है, इसलिए संदेह कहीं नहीं करना चाहिए। पुराणों के में बहुत से ऐसे चरित्र हैं, प्रत्येक घटना के पीछे कुछ न कुछ रहस्य होता है। यदि न मालूम हो रहस्य तो कभी उस पर संदेह, चरित्र पर संदेह नहीं करना चाहिए कि ये चरित्र ऐसा गलत हुआ। गलत कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही ही हुआ है। अथवा ये भी शंकर जी पर संदेह नहीं करना चाहिए, अरे वो तो काम को नहीं जीत पाए, कामातुर। अरे जिसके हृदय में निरंतर राम जी हैं, वहाँ कहाँ ये संभव है। और फिर जो काम को भस्म करने वाले हैं, उन पर कोई कैसे प्रभाव दिखा सकता है। और फिर दूसरी बात, भगवान की माया की प्रबलता सारे जगत को शिक्षा भी देनी थी। शिव चतुरानंद जाहि डराहि, अपर जीव के ही लेखे माही। बहुत से कारण होते हैं किसी कर्म के, उसको बिना समझे संदेह नहीं करना चाहिए, न तो अश्रद्धा करनी चाहिए शास्त्र के प्रति, किसी चरित्र के प्रति। कुछ क्षेत्रों में भगवान अय्यप्पा का मंदिर भी प्राप्त होता है, विशेष करके दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में। हाँ, केरला में ना, हाँ अय्यप्पा बाबा हाँ है दक्षिण भारत में। देखिए आ ही गया, हम दर्शन तो नहीं किए, हम उधर गए भी नहीं, लेकिन पुराणों की जो कथा है वो देखिए प्रत्यक्ष प्रमाणित बताए रहे हैं भगवान जी। क्योंकि जो पुराणों में वर्णित है वो थोड़ी, वो तो कहीं ना कहीं लोक में मिलेगा ना। वो आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन किया है। ये जो मनवंतर चल रहा है इसका पहले वर्णन किया, वैवस्वत मनवंतर इसका नाम है। और इसमें सभी मनवंतरों में अलग अलग इंद्र, अलग अलग सप्तर्षि होते हैं। इस मनवंतर के सप्तर्षि हैं कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज आदि ये सप्तर्षि हैं। और इस मनवंतर में पुरंदर नाम के इंद्र विद्यमान है इस समय। और वैवस्वत जी इस समय मनु हैं। और इस मनवंतर में अवतार हुआ भगवान का वामन अवतार। वामन रूप में अवतार लेकर के भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि के बहाने संपूर्ण त्रिलोकी ले ली थी। इसके बाद 8वें मनु, जो अगला मनवंतर है, वो 8वें मनु होंगे सावर्णी मनु, सावर्णी मनवंतर। उसमें जो सप्तर्षि होंगे गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग और भगवान वेदव्यास जी, ये मनवंतर होंगे। इसमें देवगुहि की पत्नी सरस्वती के गर्भ से भगवान अवतार लेंगे, नाम होगा भगवान का सार्वभौम। और सार्वभौम अवतार लेकर के भगवान जो वर्तमान में इंद्र हैं पुरंदर, इन इंद्र को अपने पद से हटा करके राजा बलि को इंद्र पद पर स्थापित करेंगे।
लेकिन राजा बलि अपनी भक्ति के कारण बहुत समय तक शासन नहीं कर सकेंगे। भक्ति में लीन रहेंगे तो स्वयं सार्वभौम भगवान ही उपेंद्र के रूप में उनका सारा शासन भी संभालेंगे। जैसे राजा के न रहने पर युवराज सारा कार्यभार देखता है, ऐसे ही भगवान सारा कार्यभार भी देखेंगे। 9वें मनु होंगे दक्ष सावर्णी, ये वरुण देव जी के पुत्र। इसमें भगवान का जो अवतार होगा, आयुष्मान की पत्नी अम्बुधारा के गर्भ से भगवान ऋषभ जी के रूप में अवतार लेंगे। वो ऋषभदेव जी जो नाभि के पुत्र थे वो अलग हैं, ये ऋषभदेव जी जो भविष्य में होने वाले हैं, ये ऋषभदेव जी अलग हैं। ये आयुष्मान की पत्नी अम्बुधारा के गर्भ से होंगे। और इसमें भगवान अद्भुत नाम के इंद्र को इंद्र पद पर स्थापित करेंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी। इसमें भगवान विश्वसृज की पत्नी विसूची के गर्भ से विश्वक्सेन के रूप में अंशावतार लेंगे। और शंभु नाम के इंद्र होंगे, उनसे भगवान मित्रवत व्यवहार करेंगे। 11वें मनु होंगे धर्म सावर्णी। इसमें भगवान धर्म सेतु के रूप में आर्यक की पत्नी विद्रता के गर्भ से अवतार लेंगे और त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। 12वें मनु रुद्र सावर्णी होंगे। इसमें भगवान सत्यसाह की पत्नी सुंदरता के गर्भ से अवतार लेंगे और मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे देव सावर्णी। इसमें भगवान देवहोत्र की पत्नी वृहति के गर्भ से अवतार लेंगे योगेश्वर के रूप में और दिवसपति नाम के इंद्र को इंद्र पद प्रदान करेंगे। 14वें मनु होंगे इंद्र सावर्णी। इसमें भगवान सत्रायण की पत्नी विताना के गर्भ से अवतार लेकर के बृहद भानु के नाम से विख्यात होंगे और इस अवतार में भगवान कर्म कांड का विस्तार करेंगे। इस प्रकार से अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग भगवान के इन अवतारों का चरित्र वर्णन किया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, हे प्रभो बले पदत्रयम भूमे कस्माद् हरिरयाचत भूतेश्वरः कृपणवल्लब्धार्थोऽपि वन्दतम्। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः स ईश्वरः। भगवान समर्थ हैं। फिर उन्होंने राजा बलि के यहाँ जाकर के भिक्षा के रूप में पृथ्वी क्यों मांगी? वे चाहते तो छीन करके दे सकते थे। फिर इस तरह से एकदम दीनहीन की भांति मांगना, ये बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही है। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, और फिर मान लिया राजा बलि ने जब दे ही दिया तो फिर उनको बांधा क्यों? भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, बिल्कुल सही प्रश्न तुमने पूछा है। बात ये उस समय की है जब देवासुर संग्राम हुआ, उस समय राजा बलि भी उस युद्ध में मारे गए। जब राजा बलि की मृत्यु हो गई, नारद जी की प्रेरणा से दैत्य लोग लेकर के इनको पहुँचे शुक्राचार्य जी के पास। तो जितने दैत्य थे उन सबको शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया और जब सब जीवित हो गए तो इन सबको लगा कि देखो इन ब्राह्मणों का कितना प्रभाव है, हम इनकी महिमा समझ ही नहीं पाए। तो सब कुछ छोड़ करके उन दैत्यों ने भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण में यही एक समस्या होती है, बड़ी जल्दी प्रसन्न होना। हाँ, और जल्दी प्रसन्न होकर के किसी को कुछ भी दे देना। और यही यहाँ समस्या हुई। बोले प्रसन्न हो गए भृगुवंशी ब्राह्मण, बोले क्या चाहिए, आपने बड़ी सेवा की हमारी। बोले तो ठीक है, हमको देव राजेंद्र के पद पर फिर से स्थापित कर दीजिए। बोले ठीक है, हम स्थापित कर देंगे तुम्हें। इसके लिए एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। बोले क्या? विश्वजित नाम का यज्ञ कराओ, यज्ञ के प्रभाव से तुम्हें हम बलवान बनाएंगे। नास्ति यज्ञ समो बंधो नास्ति यज्ञ समो रिपो। यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं और यज्ञ के समान कोई शत्रु भी नहीं है, समझ लीजिए। यज्ञ यदि जो है शास्त्र विधि के अनुसार हो रहा है तो यज्ञ
बड़ी तेजी से उत्थान कर देगा। और यदि शास्त्र के विपरीत हो गया तो यज्ञ जैसा विनाशक भी कुछ नहीं है।